मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और काबुल से बिलोंग करता हूँ। हालात तो ऐसा कि बिल्कुल शॉक हो गया हम सब, क्योंकि ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसे एकदम से तालिबान आ जाएगा और पूरा जो कंट्रोल है, जो एक कंट्री है, उसका पूरा एक निज़ाम, पूरा एक पावर वो छीन लेता है। और पूरा जो एक पावर है कंट्री का और नेशनल है, जो आर्मी नेशनल है, पूरा का पूरा वो अपनी हाथों में ले जाता है। और पूरा हमारा फैमिली डर में ही है, वहाँ पे पूरा डरा हुआ है। कुछ उनको मालूम नहीं है कि एक घंटे बाद, एक दिन बाद क्या हो सकता है। हम कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो 20 साल से उन्होंने क्या किया हुआ है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो लोग रह भी नहीं करता है। वो लोग आके फैमिली में घुस के, मतलब ये देखता भी नहीं है, जवान लड़कियों को लेकर जाता है। तो ऐसा भी हो गया था। तो अब यही फैमिली डर है कि ऐसा कुछ ना हो जाए इस बार। तो बस हम यही दुआ कर रहे हैं कि अभी तो हमको सब छोड़ दिया अकेला। जो हम इतना, हमारा विश था, हमारा इतना ज़्यादा मतलब हम इतना दुनिया से जो आया था, हम जब एक गेम खेला और ख़त्म हो गया, सारा चला गया हुआ है। और अकेले छोड़ के जो अफ़गानिस्तान को, उन्हीं से बहुत उम्मीदी था, तो वो लोग छोड़ के चला गया हुआ है। तो फ़िलहाल बस अफ़गानिस्तान ऐसा है कि सोचो अभी तो कुछ हम उसका नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। हाँ, स्टूडेंट को वीज़ा की, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया हुआ है और वो लोग अभी अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है। और वो वहाँ से हमारे फ्रेंड से जो बता रहे हैं कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो लोग, इनका पूरा 1 साल बाकी है या किसी का हो चुका है, तो वो वहाँ से यहाँ आने के लिए सिर्फ उनको वीज़ा चाहिए, 1 मंथ का भी चाहिए तो वो उनको मिल जाए। यहाँ पे आके पूरा अपना फिर काम वो ख़त्म कर सकता है। फैमिली से कभी कभी वहाँ पे लाइट्स भी नहीं होता है। एग्जैक्टली वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, क्योंकि तालिबान ने पहले ने उन्होंने जो लाइट था, इलेक्ट्रिशियन था, पूरा जो टावर था उन्होंने ख़राब कर चुका है, डैमेज किया है। तो हम बिल्कुल मुश्किल से कभी कभी उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और कभी कभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बस वहाँ पे डर बैठा हुआ है सबका और लाइट्स भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल से हम कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। ये है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हालात तनाव भरी है वहाँ पे। मतलब एक कलेक्टिव फेयर है और अनसर्टेनिटी है। लोग नहीं जानते कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब बीच में हमें दुनिया वालों ने छोड़ दिया, तो हमें अभी थोड़ा दुनिया वालों से भी भरोसा उठ गया है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी है। तो हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने उनके साथ कुछ डील किया हो और कीमत हमारे जो देशवासी हैं उनको चुकाना पड़ रहा है। एक्चुअली फैमिली में अगर आप देखें, ज़ाहिर है ऐसे तनाव हालात में आप एक इंडियन हो, आपको एक परेशानी होती है। जो क्योंकि मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कंटिन्यूसली, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, हाल चाल पूछते रहते हैं। तो जब इंडिया में इसका असर दिख रहा है, आप इसको सोचो कि मतलब आप रियल ग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पे क्या हालात होंगे। तो जी बिल्कुल सब परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। देश का क्या होगा, उनके फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, उनके बच्चों का ख्वाब का क्या होगा, उनके अपने ख्वाबों का क्या होगा, और उनकी जानों का क्या होगा, उनके फाइनेंशियल हालत का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या होगा, उनके देश के स्टेटस का क्या होगा, हैसियत का क्या होगा। तो बहुत से डायमेंशनों में थ्रेट हैं। और जैसे हर इंडिविजुअल पर उसका जो फेयर है डिपेंड करता है। अगर कोई सरकार में काम करता है उसका अलग फेयर है। अगर कोई एक डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है उसका अलग फेयर है। अगर कोई एक रीजन से है, नॉर्थ से, साउथ से, उसका अलग थ्रेट है। तो एक मतलब हर किसी का अलग थ्रेट। एक वुमन का कि मेरे ख्वाबों का, मेरे एजुकेशन का क्या होगा, एक पिता का कि मेरी छोटी के बच्ची के फ्यूचर का, स्कूल का क्या होगा। तो एक थ्रेट है। एक्चुअली मैं अभी नहीं, कुछ दिनों पहले सोच रहा था, लेकिन मुझे घर वाले ने स्ट्रिक्टली मना किया कि हालात ठीक नहीं हैं, आप प्लीज़ मत आना। एक्चुअली भारतीय सरकार जानती है कि उसको क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि हमेशा जो ये जंग यहाँ तक आ भी पहुँचा है, ये अफ़गानिस्तान के और हिंदुस्तान की दोस्ती का कीमत है। क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलते थे, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो अफ़गानिस्तान का मसला भी हल नहीं होगा। तो अफ़गानियों ने तो बहुत बड़ी कीमत अदा की है और अनफॉर्चुनेटली
जैसे अफ़गानिस्तान के लोग उम्मीद करते थे, दुनिया वालों ने हमें ऐसे सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो हम इस हाल तक नहीं पहुंचते। उन्होंने एटलीस्ट ये भी कोशिश नहीं किया कि ये प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो जाए और जो सब स्टेट्स है रीजनल या इंट्रा रीजनल जो भी हैं, वो एक साथ एक टेबल में बैठ जाएं, एक कंसेंसस पर काम करें और कंप्रोमाइज़ करें और रीजन को सेफ बनाएं। I did my Bachelor of Commerce from Punjab University. Right now, I'm pass out student here. First of all, I should say thank you. I would like to say I'm very much thankful to you to giving me this opportunity. As a younger generations or as a young persons, I should say like that. As we saw the previous government of the Taliban's, the people of Afghanistan, they don't have any good feedback from them. Will they take care of us or not? So right now the people of Afghanistan, they are so much worried about the situation of current of Afghanistan, which they want to leave our country by so many reasons. Because of the Taliban, they will not take care of us. They will kill us by unlogic reasons. So right now the situation of Afghanistan is too much bad. As we saw here, those students which are